Hello guys, good afternoon. What's up? Welcome back to my channel. In this video we're going to talk about relationship between KSP and QSP. QSP क्या होता है पहले वो समझेंगे and then KSP और QSP की relationship के बारे में बात करेंगे और relation between both of them. इससे पहले हमने डिस्कस किया था KSP क्या होता है, यानी कि solubility product. Solubility product या फिर KSP is the product of molar solubility of two ions at equilibrium, और वो दोनों किस में होंगे? सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर होंगे. ठीक है. कभी भी अगर आप एक स्लाइटली सॉल्युबल सॉल्ट लेते हो, वो जब आयोनाइज होता है अपने आयंस के अंदर, तो वो प्रोसेस, पहली बात तो आयोनाइजेशन हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शन होता है. और QC इक्वेशन उसकी आप कुछ इस तरीके से लिखोगे. ये जो कंसनट्रेशन होगी, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में हमने लिया था इस सॉल्ट को, तो इसकी कंसनट्रेशन यूनिटी होती है. इसे हम लोग K' लिखेंगे. K' और K' यहाँ पे जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा. दो कांस्टेंट जब मल्टीप्लाई करेंगे बनाएंगे एक नया कांस्टेंट जिसे कहते हैं KSP. तो यानी कि KSP जो है वो प्रोडक्ट होता है सॉल्युबिलिटी, या फिर आप बोल सकते हो मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ टू आयंस, एक कैटायन और दूसरा एनायन. मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ टू आयंस, वन वुड बी कैटायन, अनदर वन वुड बी एनायन. KSP जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन होना चाहिए उसमें बनेगा. प्रोडक्ट होता है कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन. जो KSP की वैल्यू होती है रूम टेम्परेचर पे बहुत कम होती है. आप सॉल्ट या फिर जो भी इलेक्ट्रोलाइट आप लोगे, एसिड बेसिड या फिर एसिड बेस या फिर जो भी सॉल्ट आप लोगे, वो स्लाइटली सॉल्युबल होना चाहिए, उसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो कम होनी चाहिए. अब हम बात करेंगे KSP और QSP के बारे में. देखो, जैसे हमने पढ़ा था KC और QC के बारे में. देखो KC क्या होता है? KC इज़ द मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट. ये होता है KC एट इक्विलिब्रियम. ये दोनों की कंसनट्रेशन जब आप इक्विलिब्रियम पे लेते हो तो उसे आप KC कहते हो. लेकिन अगर आप यही चीज़ करते हो, यानी कि मोलर कंसनट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मोलर कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, लेकिन नॉट एट इक्विलिब्रियम, अगर आप यही कंसनट्रेशन लेते हो, रेशो लेते हो कंसनट्रेशंस का, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के कंसनट्रेशन का रेशो आप लेते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम पे नहीं लेते, तो वो जो कांस्टेंट होगा उसे QC कहेंगे. इसी तरीके से KSP और QSP के बीच में रिलेशन होता है. KSP क्या है? जब आप सैचुरेटेड सोल्यूशन के अंदर आयोनिक प्रोडक्ट लेते हो. आयोनिक प्रोडक्ट यानी कि कैटायन एंड एनायन का प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन इक्विलिब्रियम कंडीशन पे और सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा तो तब KSP होगा. लेकिन अगर आप आयोनिक प्रोडक्ट लेते हो, यानी कि एनायन और कैटायन का प्रोडक्ट लेते हो, लेकिन जो सोल्यूशन है दैट इज़ अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, तो उस कंडीशन के अंदर KSP वुड बिकम QSP. अब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है. पहले लगा दिया हमने सैचुरेशन के, सोल्यूशन की सैचुरेशन क्या होगी इन तीनों कंडीशंस के अंदर, एंड प्रेसिपिटेशन का मतलब ये है कि अगर सॉल्यूबल नहीं होंगे आयंस तो फिर प्रेसिपिटेट बनेगा. जो भी इनसॉल्यूबल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें प्रेसिपिटेट कहा जाता है. वो नीचे बॉटम ऑफ द कंटेनर के ऊपर क्या एक सॉलिड मैस बना देते हैं जिसको प्रेसिपिटेट कहा जाता है, और उस प्रोसेस को प्रेसिपिटेशन कहा जाता है. पहली कंडीशन है हमारे पास QSP और KSP अगर हमारे पास इक्वल हो गए तो सोल्यूशन कैसा होगा? सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा. ठीक है. अगर QSP और KSP इक्वल होंगे तो सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा और कोई भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगी. वहाँ पे भी हमने यही सेम कंडीशंस के बारे में पढ़ा था कि QC अगर KC के बराबर होगा तो क्या होगा, अगर QC बड़ा होगा KC छोटा होगा तो क्या होगा. तो उसी तरीके से वही सेम कंडीशंस हैं. ठीक है, मैं वो भी रिपीट कर दूँगी आगे थोड़ी देर में. तो पहले हमने क्या पढ़ा कि अगर KSP और QSP सेम होंगे, इक्वल होंगे अमाउंट यानी कि क्वांटिटी के अंदर, तो सोल्यूशन आपका सैचुरेटेड होगा, कोई प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगी. नेक्स्ट अगर हम बात करें तो उसमें कहता है कि जो KSP है वो ज़्यादा होगा QSP से, या फिर आप इसे इस तरीके से पढ़ो तो ज़्यादा आसानी होगी कि QSP इज़ स्मॉलर देन KSP. QSP अगर KSP से कम है, इसका मतलब देखो KSP पे क्या है? सैचुरेटेड सोल्यूशन. अगर QSP जो है
वो क्या है, वो कम है KSP से, यानी कि अभी सोल्यूशन के अंदर कैपेसिटी है कि आप और सॉल्यूट डाल सको, तो QSP कम है अभी KSP से, यानी कि अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होगा, यहाँ पे भी प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन नहीं होगी। नेक्स्ट आप लास्ट कंडीशन, अगर लास्ट रिलेशनशिप के बारे में देखो तो वो कहते हैं कि जो KSP है वो छोटा होगा QSP, या फिर आप इसे इस तरीके से पढ़ो, ज़्यादा आसानी होगी कि जो QSP है इज़ मोर देन KSP, यानी कि ये सोल्यूशन कैसा होगा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन होगा। कंसनट्रेशन क्या होगी, मोलर सॉल्युबिलिटी ऑफ आयंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हो जाएगा, यहाँ पर PPT फॉर्मेशन होगी। अब मैं वो रिपीट कर देती हूँ जो हमने लास्ट टाइम कवर किए थे, KC और QC के बीच में रिलेशनशिप्स, ये आप देख सकते हो। अगर KC और QC इक्वल होंगे तो यानी कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पहले से अटेन्ड है। अगर QC जो है, अगर KC ज़्यादा है QC से, या फिर आप इसे इस तरीके से पढ़ोगे जो QC है वो कम है KC से, तो यानी कि रिएक्शन कैसा होगा, फॉरवर्ड जाएगा। ऑफकोर्स हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन करनी है, तो प्रोडक्ट कम है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जाएगा। अगर QC जो है वो कम है, KC अगर कम है QC से, या फिर आप इस तरीके से पढ़ो कि जो QC है वो ज़्यादा है KC से, तो रिएक्शन कैसा होगा, बैकवर्ड होगा, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम को अटेन करना है। तो वही सेम तरीके की कंडीशंस आप यहाँ पे देख सकते हो।